हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे डार्क स्काई रिजर्व के बारे में। आखिर यह डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है, ये न्यूज़ में क्यों है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर हम बात करें कि आखिर यह डार्क स्काई रिजर्व न्यूज़ में क्यों है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसको हम शॉर्ट में DST बोलते हैं, उसने इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के हैनल में सेटअप करने का अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि यह अपने आप में एक पहला इनिशिएटिव होगा कि भारत में भी एक डार्क रिजर्व स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ बात आती है कि आखिर डार्क रिजर्व होता क्या है। भारत में अभी तक कोई डार्क रिजर्व है ही नहीं, और ये डार्क रिजर्व किस जगह को बोलते हैं इसके बारे में जानते हैं। अगर हम डार्क रिजर्व की बात करें तो डार्क रिजर्व ऐसी जगह को बोलते हैं जहां पर एक प्रॉपर पॉलिसी हो इंश्योर करने की कि उस रीजन पे या फिर लैंड पे जो आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफेरेंस है वह कम से कम हो। तो ऐसी जगह को हम डिजिग्नेट करते हैं डार्क रिजर्व। अब बात यहाँ आती है कि इसको डिजिग्नेट कौन करता है, क्योंकि ऐसे तो हर कंट्री अपने आप को डिजिग्नेट कर लेगी, कोई इसका एक स्टैंडर्ड कोई प्रोटोकॉल है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है, जो कि US में बेस्ड है। ये एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो कि किसी भी प्लेस को यह डिजिग्नेट करती है एज अ इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेस, या फिर इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क, या इंटरनेशनल डार्क स्काई सेंचुरी, या फिर रिजर्व। तो ये कुछ क्राइटेरिया इसके हैं, उस क्राइटेरिया के बेस पे वह किसी भी प्लेस को डिजिग्नेट करती है कि वह एक डार्क स्काई प्लेस है, पार्क है, सेंचुरी है, रिजर्व है। अब बात यहाँ आती है कि जो हमारे लद्दाख के हैनल में यह जो डार्क स्काई रिजर्व सेटअप किया जा रहा है, उसकी कुछ खासियत क्या क्या है। एक, इसके लिए MOU साइन किया गया है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और ले है। और इसके अलावा द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसको हम IIA बोलते हैं, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। जो हैनल में हमारा टेलीस्कोप है उसको ये IIA है, उसको ही यह मेंटेन करता है टेलीस्कोप को फॉर लॉन्चिंग द डार्क स्पेस रिजर्व। अब इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे लोकल टूरिज्म को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। इसके साथ ही जो साइंस और टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से इकोनॉमी को भी काफ़ी फायदा। अब यहाँ जो टेलीस्कोप लगा हुआ है उसको आखिर मेंटेन कौन करता है, तो इसके लिए हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु है उसको यह मेंटेन करता है, वहाँ जो टेलीस्कोप रखा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस। क्या होगा कि जब लोग उस एस्ट्रोनॉमी को विजिट करने जाएंगे तो वहाँ पे एक विजिटर सेंटर स्थापित किया जाएगा जो लोगों को इन्फॉर्म करेगा जो वहाँ के वाइल्ड लाइफ और प्लांट लाइफ है, क्योंकि उसके साथ ही जो हमारा एस्ट्रोनॉमी है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर स्थित है। तो लोगों को उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में ज़्यादा अवेयर होंगे। इसके साथ ही साथ एक एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लोग वहाँ जाएंगे, एस्ट्रोनॉमी से अपने आकाश को देखेंगे। तो इस प्रकार से एक ओवरऑल इकोसिस्टम बनने जा रहा है हैनल, जो कि लद्दाख में स्थित है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। अब बात यहाँ आती है कि आखिर लद्दाख को ही क्यों चूज किया गया है एज अ डार्क रिजर्व। तो सबसे पहला रीजन वहाँ ये है कि वहाँ एक कोल्ड डिजर्ट है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत दूर दूर तक है, मतलब वहाँ पॉपुलेशन का जो घनत्व है वह काफ़ी कम है। और दूसरा बात आती है कि ये माउंट सरस्वती, जो कि नीलम खुल प्लेन के बीच में जो हैनल वैली है चटखांग की, वहाँ स्थित। और सबसे जो नियरेस्ट प्लेस यहाँ पे है वह हैनल मोनास्ट्री। तो दूसरी बात है वह है क्लियर स्काईज। जो वहाँ का स्काई है वह काफ़ी क्लियर है, क्योंकि वहाँ क्या है, लो एटमॉस्फेरिक वाटर वेव, जो कि इसको वन ऑफ द बेस्ट साइट बनाते हैं वर्ल्ड की ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, सब मिलीमीटर और मिलीमीटर वेवलेंथ को देखने के लिए। तो साथियों, अब आप जान ही गए होंगे कि यह डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है, यह लद्दाख में ही क्यों सेटअप किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो को सबसे पहले जाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।